बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल शवारमा पॉकेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। सिंगर को क्रिस्पी लेकिन नरम बनाने की सभी टिप्स आप इस रेसिपी में जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। शवारमा डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ड्राई इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पानी में या दूध में मिक्स करके शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इसे साइड पे करते हैं। आपके अंदाजे के लिए मैं ml में और कप में भी पानी बताऊंगी कितना यूज़ हुआ है। 7 खाने वाले चम्मच इस तरह से पानी डालेंगे, आधी चाय की चम्मच नमक, 1 खाने वाला चम्मच चीनी, 4 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के कुकिंग ऑयल, कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का शामिल करते हैं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। डो को नरम बनाने के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आधा अंडा डालें या फिर आप 2 खाने वाले चम्मच मेरी तरह दही शामिल कर दें। इससे डो बहुत अच्छी तरह राइस होगी। 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेने की वजह से देखें इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। मैदे वाले पैन में इसे शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से सभी को पहले हाथों से मिक्स कर लेते हैं। पानी रूम टेम्परेचर पे है, इसे एहतियात से शामिल करेंगे ताकि डो ढीली ना हो जाए और इसे सख्त में नहीं रखना। खुश्क आटे के साथ फोल्ड करते हुए इसे बाइंड पोजीशन में ले आते हैं। उसके बाद हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करेंगे। अगर आपके हाथों के साथ चिपकने लग जाए इसका मतलब है ये डो ढीली हो रही है। सो मज़ीद थोड़ा सा खुश्क फ्लावर इसमें शामिल कर लें। डो में आप मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे बल्कि हाथों पे जो पानी की नमी लग जाएगी ना उसी से गूंदते चले जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट काफ़ी रहेगा। शवारमा पॉकेट्स के लिए डो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। जल्दी राइस करने के लिए बेहतर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें या ऊपर से कवर जरूर करें। मौसम काफी ठंडा है, राइस होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे। बोनलेस चिकन तकरीबन 300 ग्राम लिया है। चिकन की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीस की ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए। सभी चिकन के पीसीस को बाउल में डालते हुए इतना पानी डालेंगे कि पानी ऊपर की सतह तक आ जाए। सिरका गलाने के काम आता है। 4 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल करते हैं। एक दफ़ा मिक्सअप करके आधे से पौने घंटे तक लाजमी इसे रेस्ट दें। उसके बाद छान लेते हैं। इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाने देंगे। उसके बाद इसे मैरिनेट करते हैं। आधी चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे चटखारेदार सा बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 खाने वाला चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया। इसका सिर्फ हाफ हिस्सा हम शामिल कर रहे हैं। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे फिर भी आपको यही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नींबू का रस 1 खाने वाला चम्मच। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना उतनी फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो 1 घंटा लाजमी रखें। सिंगर के क्रम्स बनाने के लिए मैदा इसमें 2 कप जाएगा। आपने इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। सिंगर के क्रम्स को सॉफ्ट बनाने के लिए 1 खाने वाला चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्सअप करते हुए छान लेते हैं। छान लेने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। चिकन पीस को मैदे वाले बाउल में डालते हुए अच्छी तरह से उल्टा पलटा के मैदे की कोटिंग कर लेते हैं। साथ साथ हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए इसे चटक लेते हैं और बर्फ मिले ठंडे पानी में डिप करते ही फौरन निकाल के दोबारा से मैदे वाले बाउल में डाल देते हैं। ये रेसिपी मैंने 12 बनाई और हर दफ़ा 100% ही रिजल्ट आया। ढेर सारा मैदा लगाते हुए अब हमने खूब दबा दबा के प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रेस करेंगे ना उसी कदर क्रम्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बस ये गोल गोल घुमाते जाना है, उल्टाते पलटाते हुए इस पे क्रम्स क्रिएट हो जाएंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा मैदा जो है उसे छटक लेंगे। देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। सिंगर को फ्राई करते टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2 मिनट तक हमने मीडियम लो हीट रखी और जैसे चिकन पैन में डाला इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर दिया। चिकन को नरम बनाने के लिए ढक्कन से कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। चिकन तो बिल्कुल नरम हो गया है, लेकिन अब इसमें क्रिस्पीपन लाने के लिए 2 से 3 मिनट तक लो हीट पे ही इसे फ्राई कर लेते हैं। सिंगर के क्रम्स का सॉफ्ट क्रिस्पीपन बरकरार रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर में 10 मिनट तक रख लेंगे। अभी मौसम काफ़ी ठंडा है, सो इसे राइस होने में 4 से 5 घंटे लगे हैं। पंच लगाते हुए सब एयर निकाल लेंगे। डो को इकट्ठा करते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें इसमें जाल कितना ज़बरदस्त बना है। सभी डो को इकट्ठा करते हुए 30 सेकंड तक इसे अच्छी तरह से गूंद लेते हैं और समेट के एक बॉल की शेप दे देते हैं।
डो हाथों के साथ ना चिपके, सो थोड़ा सा मैदा हाथों पे लगाते हुए इसे इकट्ठा करते हुए पेड़े की शेप दे लेते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लेने से पेड़ा नीचे की सतह पे नहीं चिपकेगा। कुछ फ्लावर्स के ऊपर की सतह पे भी लगाते हुए फैला लेते हैं और बेलना शुरू करते हैं। रोलिंग पिन को गोलाई में इस तरह से घुमाते हुए रोटी को बेल लेते हैं। रोटी बेलते हुए जैसे ही आप महसूस करें नीचे की सतह पे चिपक रही है, सो थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और दोबारा से बेलना शुरू कर लें। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन हो कि रोटी को कितना बेलना है, तो देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसे बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी मोटाई रखेंगे। राउंड शेप में कटिंग के लिए आप कुकी कटर या फिर राउंड शेप की प्याली क्लास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रोटी थोड़ी सी मोटाई में बेली है, आपको करीब से भी देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। साइड पे जो फालतू पीसीज हैं इन्हें उठा लेते हैं, इकट्ठा करते हुए दबा दबा के गूंदते हुए इसे पेड़ी की शेप दे लेते हैं। इसे फिर से रोटी बेल के इस तरह से हम बना सकते हैं। 10 मिनट तक इन्हें किचन टॉवल से कवर कर देते हैं, इस दौरान में ये राइज हो जाएंगी। 1 टीस्पून ऑयल डालते हुए पैन को ग्रीस कर लेते हैं। हीट को 1 मिनट तक मीडियम लो रखेंगे। खमीर की वजह से देखें दोबारा से ये फूल रही हैं। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए इसे सेक लेते हैं। बिल्कुल कम आंच की वजह से अंदर तक अच्छी तरह कुक होंगी, इनमें कोई कच्चा पानी रहेगा। 4 मिनट हो चुके हैं, सो चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है। ये देखिए जैसे चावलों को दम देती हीट रखते हैं ना, वैसी ही है। तैयार होते किचन टॉवल से कवर कर लेते हैं। बकाया बच जाने वाली डो से दोबारा से मिनी शवारमास बना लेते हैं। इसके लिए तो आपने देखा कि हमने टिश्यू से पैन की सतह को साफ करके दोबारा से क्रीज करके इन्हें बना लिया है। जिंगर और मिनी शवारमास को एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। इसके साथ ही हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। ये टिप आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। बंद गोभी को बारीक काटने के बाद मजीद चॉप कर लेते हैं। सैलेड बनाने के लिए फाइन चॉप बंद गोभी 1 कप, मायोनीज 1 कप ही जाएगा। इसी तरह फ्रेश काली मिर्च का बहुत तीखा जायका होता है, सो आधी चाय की चम्मच से लेके 1 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मिनी शवारमास को एयर टाइट कंटेनर से निकाल लेते हैं। पॉकेट बनाने के लिए कोई भी तेज़ छुरी आप ले सकते हैं। इसके हाफ तक लेके जाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए सभी में कट लगा लेते हैं। एंड में 2 इंच तक का एरिया हमने छोड़ दिया। देखिए कितना अच्छा पॉकेट बन गया है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो प्लेन केचप लगा लें। मैं इसमें चिली गार्लिक केचप लगा रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद सलाद पत्ता लगा लेते हैं। मज़ेदार टेस्टी सा सैलेड इसमें चला जाएगा। हल्का सा प्रेस करते हुए जिंगर के लिए जगह बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। टी टाइम के अलावा इफ्तार पार्टीज में भी आप सर्व कर सकते हैं। मज़ीद मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।